नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी संगम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीआई टैग। इससे रिलेटेड हमेशा आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। एनडीए और सीडीएस वाले तो जरूर देख करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वीडियो को जरूर देख के जाना है और अपने दोस्तों को भी दिखा के जाना, ठीक है। अकेले नहीं जाना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम करते रहो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में जाना जाए, ठीक है। तो ये होता क्या है सर, जीआई टैग क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, किसी खास जगह का अगर उसका ओरिजिन होता है, कोई प्रोडक्ट होता है उसको दिया जाता है, या कोई खास तरीके की किसी स्पेसिफिक टाइप की क्वालिटीज वो पोजेस करता है, इसलिए उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात ठीक। अच्छा, इसको इशू कैसे किया जाता है? तो इसको इशू किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, ठीक है। 1999 के तहत इसको दिया जाता है। और ये कब से इफेक्ट में आया? 2003 से। आप में से जल्दी से कमेंट में ये बताओ कि किसका किसका बर्थ ईयर है ये वाला, ठीक है। 1999, ठीक है, 399, ठीक है। तो जल्दी बताना। फिर उसके बाद इसको जीआई टैग इशू कौन करता है? इसको इशू कौन करती है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बॉडी है हमारे देश में, ठीक है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ठीक है। इसको किसके थ्रू किया जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के थ्रू, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू इसको दिया जाता है जीआई टैग। इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो, कभी कभी सीडीएस में क्या होता है, वन लाइनर टाइप के, लाइनर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लिया जाए, ठीक है। ये क्या होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन? पहली बात तो कितने साल के लिए वैलिड होता है? 10 ईयर के लिए, 10 साल के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपका वैलिड होगा, ठीक है। मान लेते हैं किसी चीज को अगर आज दिया गया तो 2024 में दिया गया, 2034 तक वो वैलिड रहेगा। सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया पूरे स्टेट में? तो वो है दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। दार्जिलिंग की टी को सबसे पहला इंडिकेशन दिया, जो जीआई टैग दिया गया था इंडिया में, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात देख लीजिए। उत्तर प्रदेश क्या है? इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया। पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश क्या है? लीडिंग स्टेट है विथ 75 जीआई टैग इसको यहाँ पे है। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस स्टेट को मिल रखा है? उत्तर प्रदेश को मिल रखा है। फिर सेकंड नंबर पे कौन है सर? तमिलनाडु। देख लीजिए, तमिलनाडु है दूसरे नंबर पर, 58 जीआई टैग इसको मिल रखा है, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और देख लीजिए, हरियाणा और पंजाब के पास अपने नाम के ऊपर कोई जीआई टैग नहीं है, ठीक है। हरियाणा एंड पंजाब डज नॉट हैव जीआई प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड अंडर इट्स नेम इंडिविजुअली, ठीक है। हरियाणा और पंजाब हो गए। तो उसके बाद क्या गया? झारखंड। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसको सिर्फ एक ही जीआई टैग मिला है। वो क्या है? क्या लिखा है? सुराई कोवर पेंटिंग, ठीक है। तो ये जीआई टैग झारखंड को सिर्फ एक ही जीआई टैग मिला है। इतनी बात ठीक। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्त को भी दिखाते रहो वीडियो, उसको भी देखना है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। आपको पता है वेस्ट बंगाल में इस समय बहुत सारा मामला चल रहा है ना, बांग्लादेश वाला, देख ही रहे हो। तो वेस्ट बंगाल से शुरुआत करते हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ये बताओ, तो वही दीदी कौन सी है? ममता दीदी है ना, सीएम उनका इलाका है, तो वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ही तो आप कमेंट में ये बताओ, डिफेंस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन से बॉर्डर पे कौन से सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है, ठीक है। तो बंगाल और बांग्लादेश के बीच में कौन से सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी लगी हुई है, उसको जल्दी कमेंट में बताना है, ठीक है। बीएसएफ है ना शायद, चलो ठीक है। अब देखो बंगाल, ममता दीदी वाला इलाका, तो ममता दीदी से याद रखो साड़ी पहनती होंगी, है ना। तो टेंजिल साड़ी हो गई, है ना, इसको जीआई टैग बंगाल से मिला हुआ है। फिर कोरल की साड़ी हो गई, इसको कहाँ से जीआई टैग मिला है? बंगाल से मिला है। फिर गरद सिल्क साड़ी, ये तीनों को कहाँ से मिला है? वेस्ट बंगाल से इसको मिला है जीआई टैग, ठीक है। आपको साड़ी से याद रखना यहाँ के सीएम कौन है? ममता दीदी, और क्या पहनती हैं? साड़ी, याद है ना। तो टेंजिल साड़ी हो गए, कोरल साड़ी हो गई, और गरद सिल्क साड़ी, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल से मिल रखा है। आगे देखा जाए वेस्ट बंगाल का और क्या, वेस्ट बंगाल को और क्या मिल रखा है, ठीक है। देखो बंगाल मुस्लिन, ठीक है, ये क्या है? कॉटन फैब्रिक है, इसको भी कहाँ से मिल रखा है? जीआई टैग बंगाल से मिल रखा है। फिर बंगाल का सुंदरबन का नेचुरल हनी, बंगाल से, इसको भी जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। आपको पता है सुंदरबन, तो आपको पता है ना बंगाल में है, तो इसको याद रखना क्या है? सुंदरबन की हनी वेस्ट बंगाल से मिला होगा। फिर जलपाईगुड़ी कालो नुनिया राइस, है ना, कालो नुनिया राइस, ये कहाँ से मिल रखा है? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, इसको भी जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा स्टेट है? उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा, बंगाल के बाद उड़ीसा आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीआई टैग देखते हैं कौन सा? हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल, वैसे इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। कौन से
कहाँ पे इसका क्या है, देखो क्या देख रखा है, लांजिया सौरा पेंटिंग, ये कहाँ की है, लांजिया सौरा पेंटिंग कहाँ की है, उड़ीसा से, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम्ब्रॉयडर्ड सॉल क्या है, डुंगरिया कोंद एम्ब्रॉयडर्ड सॉल, ये कहाँ पे है, टेक्सटाइल से, इसको मिल रखा है उड़ीसा से, ठीक है। ओहो, अब देखो स्वीट लड्डू उड्डू आ जाता है भाई साहब, मुंह में पानी आ जाता है ना चलो ठीक है, देखते हैं इसको जीआई टैग कहाँ से मिल रखा है, ये उड़ीसा से इसको भी जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। क्या लिखा है, देंका नाल मगजी, ये क्या है, स्वीट है, ठीक है, मेड फ्रॉम चीज ऑफ बफेलो मिल्क, भैंस के दूध से बना हुआ होता है, ठीक है, स्वीट है एक तरीके का। तो इसको कहाँ से मिल रखा है, उड़ीसा से, इसको जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। इतनी बात आगे आगे देखा जाए। अब कौन सा आ गया, अच्छा अभी उड़ीसा का काई चटनी याद है ना, वो चीटी वाली चटनी, इसको भी कहाँ से मिल रखा है, इसको भी उड़ीसा से मिल रखा है, काई चटनी को भी कहाँ से मिल रहा है जीआई टैग, देखना उड़ीसा से मिला है, ठीक है। तो काई चटनी याद रखेगा ना, चीटी वाली चटनी उड़ीसा से, ठीक है। फिर वही ब्रिंजल बैगन, कोई पूछेगा क्या बैगन, बैगन कहाँ से मिला है, उड़ीसा, उड़ीसा में ओ लगा होता है ना, उड़ीसा से शुरुआत होती है ओ से, तो बैगन याद रखना। तो कहाँ से मिल रहा है इसको, ब्रिंजल को उड़ीसा से इसको मिल रखा है जीआई टैग, ठीक है। नायग्रा कांतई मुंडी, ठीक है, ब्रिंजल, ये कहाँ से मिल रखा है, उड़ीसा से मिल रखा है। आगे देखते हैं ये क्या है, जैगरी, डेट पाम जैगरी, ठीक है, जगहपति डेट पाम जैगरी, ये क्या है, गुड़ है एक तरीके का, गुड़ आपने खा रखा होगा ना, गुड़ मीठा स्वीट जो होता है, तो वो क्या है, इसको कहाँ से मिला है, उड़ीसा से, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा ओहो काला राइस, आपको पता है ना, काला जीरा राइस, इसको भी कहाँ से मिला है, उड़ीसा से, उड़ीसा से इसको भी जीआई टैग मिल रखा है। फिर उसके बाद क्या है, सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर फिलिग्री को कहाँ से मिला है, उड़ीसा से जीआई टैग मिला है, याद रखना, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करते रहो ना, हाँ ठीक है। तो उड़ीसा काला जीरा राइस क्या है, कहाँ से मिला है इसको जीआई टैग, उड़ीसा से मिला है। और सिल्वर फिलिग्री को कहाँ से मिला है, उड़ीसा से, ठीक है। तो उड़ीसा का सारा जीआई टैग आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं, तो अदरक है ना, अदरक को जिंजर, वही आदि, आदि कीकर, ये क्या है, आदि कीकर आपसे पूछा जाएगा आपके पेपर में, आदि कीकर, तो ये क्या है, जिंजर है, ये कहाँ से इसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश से मिला है। फिर हैंडमेड कारपेट, कालीन भैया वाला है ना, तो कालीन भैया ऐसा समझ लो, कालीन भैया कहाँ घूमने चले गए हैं, अरुणाचल प्रदेश घूमने चले गए हैं, तो हैंडमेड कारपेट कहाँ से मिल गया इसको, अरुणाचल प्रदेश। कालीन भैया को जानते हो ना, वही वाले कालीन भैया, मिर्जापुर वाले, हाँ याद रखना। चलो, तो वांचो वुडन क्राफ्ट, वांचो वुडन क्राफ्ट कहाँ से मिला इसको, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग आ गए तेलंगाना। देखो तेलंगाना का आपको याद रखना है, तेलंगाना क्या हो गया, हैदराबाद लैग बेंगल्स, ठीक है। तो हैदराबाद तेलंगाना की याद रखने की जरूरत है नहीं, तेलंगाना हैदराबाद लैग बेंगल आ जाएगा आपको, आप खुद ही लगा दोगे तेलंगाना, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के बाद कहाँ चला जाए भैया, त्रिपुरा चला जाए। त्रिपुरा से कुछ याद आ रहा है, ओहो यहाँ भी पेड़ा आ गया, देखो मातावारी पेड़ा, भाई त्रिपुरा से मिल रखा है इसको। त्रिपुरा याद है ना, त्रिपुरा से एक चीज याद आती है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैप में आप देखोगे, यहाँ पे त्रिपुरा है, उसके बगल में मिजोरम है, तो यहाँ से क्या गुजरती है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, इतना तो पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या इसका जीआई टैग क्या है, रीसा टेक्सटाइल, रीसा टेक्सटाइल कहाँ से मिल रहा है, त्रिपुरा से मिल रखा है, ठीक है। आप यूज एज अ रीसा टेक्सटाइल होता क्या है, इसको यूज कैसे किया जाता है, एक रिस्पेक्टफुल गिफ्ट के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा त्रिपुरा से किसको मिल रखा है, पर्चा रिगनई, ठीक है, पर्चा रिगनई को भी कहाँ से मिल रखा है, त्रिपुरा से इसको पर्चा, ठीक है, पर्चा रिगनई, देखो पी, और यहाँ भी त्रिपुरा में भी पी दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पर्चा रिगनई और रीसा टेक्सटाइल और मातावारी पेड़ा, ये तीनों कहाँ से मिल रहा है, त्रिपुरा से, इतनी बात ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा के बाद देखते हैं कौन सा स्टेट आता है, गुजरात। ओ भाई मोटा भाई का इलाका, मोटा भाई कौन, जल्दी कमेंट में बताओ मोटा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कच्छ रोगन क्राफ्ट। अगर आपसे कच्छ रोगन क्राफ्ट, आपसे कच्छ पूछ लिया गया, तो कच्छ का मतलब कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है, आप टिक लगा लोगे तुरंत, ठीक है। तो कच्छ रोगन क्राफ्ट कहाँ से मिला है इसको, टेक्सटाइल को, ये क्या है, गुजरात से मिल रखा है। फिर अंबाजी व्हाइट मार्बल, आपको पता है गुजरात में मार्बल का ट्रेड बहुत होता है ना, तो गुजरात अंबाजी व्हाइट मार्बल, इसको कहाँ से जीआई टैग मिला है, गुजरात से मिला है। गुजरात से कोई याद आ रहा है, जी सर वही मोटा भाई है ना। मध्य प्रदेश, ओह लहसन, ठीक है, जो तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ रही है ना लहसन सुन करके, तो वही सुन लो, मैं समझ रहा हूँ, हाँ चलो ठीक है। तो लहसन क्या हो गया, रतलाम रीवा लहसन, ठीक है, इसको कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश से इसको जीआई टैग मिल गया है, ठीक है सर।
आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है। ये बड़ा बढ़िया चीज़ है यार, क्या है भाई, आंध्र प्रदेश से कौन सा हैंडीक्राफ्ट है, इसका क्या नाम है, एक मिनट रुकना तो। हाँ ठीक है, नरासपुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट है, ठीक है, लेस प्रोडक्ट है। ये कहाँ से मिला है इसको, आंध्र प्रदेश से मिला है। बड़ा बढ़िया है यार। इसका यूज़ क्यों किया जाता है देख लो, टेबल कवर के रूप में यूज़ किया जाता है, टेबल कवर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है ना। तो क्या है, क्रोचेट लेस प्रोडक्ट, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, याद रहेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से सिर्फ एक ही है। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा स्टेट आ जाता है, असम। देखना असम से बहुत सारे जीआई टैग हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। करीबन शायद 17 या 18 19 के आसपास जीआई टैग इसको मिले, देखते हैं कितने मिले हैं। देखो सबसे पहले मजूली मास्क, मजूली आइसलैंड आप जानते हो ना, कहाँ पे है मजूली आइसलैंड, असम में ही है ना, किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो वहाँ पे, तो मजूली मास्क आपको याद रहेगा। फिर दूसरा क्या है, मजूली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रखी हैं, असम से इनको जीआई टैग मिल रखा है। फिर टेराकोटा क्राफ्ट कहाँ से मिल रखा है इसको, जीआई टैग इसको कहाँ से मिला है, असम से मिला है, ठीक है, असरी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट, ठीक है, इसको कहाँ से जीआई टैग मिला है, असम से मिला है। फिर आगे चलते हैं, असम का ही अभी और है, असम में बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं, ठीक है। पानी मेटका क्राफ्ट, ठीक है, ये देखो पानी मेटका क्राफ्ट। अच्छा ये वाला पेड़ आपने, आप जल्दी कमेंट में बताओ, ये वाला आपने फूल देखा होगा, पेड़ देखा होगा, आपके आसपास अगर तालाब होगा कोई या पॉन्ड होगा तो वहाँ पे देखोगे इस टाइप का ऐसे फूल निकला होता है, उसमें ब्लू कलर का ये फूल खिला होता है और ये फ्लोट करता रहता है उसके ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर। तो इससे ये लोग हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, देखो कितना बढ़िया बैग और ये टोपी सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो पानी मेटका क्राफ्ट इसको कहाँ से मिला है, असम से, ठीक है। फिर उसके बाद असम से और क्या, देखो ये मोदी जी, वाह मोदी जी वाह, ढोल बजा रहे हैं भाई साहब, ये क्या है, बिहू ढोल, बिहू एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है असम में, है ना, तो आपको याद रहेगा, तो मोदी जी ढोल बजा रहे हैं, है ना, तो बिहू ढोल कहाँ का है, असम का है। फिर उसके बाद और देखा जाए, मेटल क्राफ्ट क्या लिखा है, सरतेबरी मेटल क्राफ्ट, ये कहाँ का है, असम का है, ठीक है सर। उसके बाद जापी बैम्बो हेड गियर है, ये देखो मोदी जी पहन रखे हैं ना, मोदी जी कहीं भी जाते हैं भाई साहब वहाँ के जो रीजनल चीज़ होती है ना उसको हमेशा एक्सेप्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये देखना जापी, तो बैम्बू हेड गियर है, ये कहाँ पे है, असम से इसको मिल रखा है। मोदी जी जो पहने हैं ये वाला है ना, मोदी जी ये देखो सर पे जो पहने हैं ना इसको, ये कहाँ पे है, असम से इसको भी मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर असम से देखते हैं और भी क्या चीज़ है। देखो असम से याद रखना बोडो, है ना, बोडो, तो देखो बोडो ढोकना, ये क्या है, जो वहाँ पे वुमेन्स पहनती है ना, वुमेन का अटायर है, एक तरीके का ट्रेडिशनल अटायर है वहाँ पे, वो कहाँ से मिल रखा है, हैंडीक्राफ्ट है, असम से मिल रखा है इसको, बोडो से याद रहेगा आपको, ठीक है। बोडो गमसा, ये भी देखो बोडो गमसा, मोदी जी जो पहन रखे हैं ना, ये है बोडो गमसा। अच्छा ये वाली फोटो आपको याद होगी, बहुत फेमस हुई थी जब मोदी जी वैक्सीनेशन के लिए गए थे, तो उस समय भी ये वाला पहन रखे थे ना, बोडो गमसा, तो कहाँ से मिला है इसको, असम से मिला है। फिर बोडो इरी सिल्क, सिल्क कहाँ से मिल रखा है, असम से मिल रखा है। आपको पता होगा 5 तरीके के सिल्क होते हैं और हम लोग इंडिया में 5 तरीके के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो इरी सिल्क का कहाँ से मिल रखा है इसको, असम से, ठीक है। चलिए असम का शायद आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अभी देखो अभी असम का खत्म नहीं हुआ, अभी असम में बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे यहाँ पे जीआई टैग असम को दे रखा है इन्होंने, ठीक है। बोडो जोमरा, ये क्या है, ट्रेडिशनल स्कार्फ है, बोडो से याद रहेगा ना, बोडो मतलब असम, टिक लगाना है, ठीक है। अब ये क्या है, बोडो ठोरखा, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला, ये जो रखा हुआ है ना बैम्बू का बना होता है, तो बोडो ठोरखा, ये भी कहाँ से मिल रखा होगा, असम से मिल रखा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, बोडो सीफुंग, ये भी एक तरीके की बांसुरी है, फ्लूट है ना, इसको भी कहाँ से मिल रखा है, असम से मिल रखा है। तो असम वाला एक बार जरूर वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख लेना, असम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यहाँ पे जीआई टैग इसको दिए गए हैं असम को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश अपना इलाका आ गया भाई साहब। फिर देखो बनारस की ठंडाई मस्त, ओहो आहा, बनारस की ठंडाई भाई साहब कहाँ से है, बनारस उत्तर प्रदेश, है ना। फिर तिरंगा बर्फी, ये भी बनारस से है, तिरंगा बर्फी बनारस से कौन कौन है, जल्दी कमेंट में बताओ। बनारस मैं यार खाया नहीं, मुझे जाना है बनारस, तिरंगा बर्फी तो खाने जाना है, ठीक है। फिर लाल पेड़ा, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। और लाल भरवा मिर्ची, ये वाला अचार आपने खा रखा होगा ना, पिकल है एक तरीके का, बहुत बढ़िया लगता है, मेरी मम्मी भी बनाती है, ठीक है। तो ये क्या है सर, उत्तर प्रदेश से इसको मिल रखा है जीआई टैग, ठीक है। बनारस की ठंडाई और तिरंगा बर्फी, लाल पेड़ा और क्या हो गया, लाल भरवा मिर्ची, ये सब चीजें कहाँ से मिल रखी हैं, उत्तर प्रदेश से मिल रखी हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं फिर बनारस से क्या है, बनारस की सहनाई, है ना, बनारस की सहनाई बहुत मशहूर है, बनारस वाली सहनाई, ठीक है वो। और कतिया गेहूं, ये सब चीजें कहाँ से मिल रखी हैं, उत्तर प्रदेश से इसको मिल रखा है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद कहाँ कौन सा स्टेट आता है देखते हैं। मेघालय पहुंच गए सर, मेघालय। ठीक है, मेघालय आपको याद है ना, मेघालय में तीन तरीके के तीन माउंटेन हैं, गारो खासी जयंतिया। तो ये देखो गारो आ गया ना, गारो खासी जयंतिया, तो मेघालय से याद रहेगा गारो टेक्सटाइल वेविंग। ठीक है, गारो टेक्सटाइल वेविंग कहाँ का है, मेघालय का है। गारो अगर नाम आपने सुन लिया, गारो जयंती, ठीक है, वो सब चीजें वो वाली तीनों आपको याद ही हैं। ठीक है, ये क्या है, लरनाई पॉटरी है ना, ब्लैक पॉटरी है ये, इसको कहाँ से मिल रखा है, मेघालय से मिल रखा है। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है भाई, ये एक तरीके का एल्कोहल है। ओह, बड़ी बढ़िया मजेदार चीज है ये, तो अपने काम की चीज मिल गई है चलो, कुछ लोग तो लग रहा है कि ये तो काम की चीज है, मेघालय चला जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, चुबिटिची। ठीक है, चुबिटिची एल्कोहल ब्रेवरेज है। ठीक है, एल्कोहल है भाई साहब, चुबिटिची। कोई अगर आपसे पूछे क्या पी रखा है, चुबिटिची पी रखा है ना। ठीक है, तो दोस्तों के पास भी शेयर करो, उनको भी चुबिटिची के बारे में पता चले। क्या है, राइस बेस्ड एल्कोहल है। ठीक है, चावल से बना होता है, तो चुबिटिची। ठीक है, तो अब कोई अल्कोहल नहीं पिएगा, चुबिटिची पिया जाएगा। नहीं मत पीना, हाँ नहीं सुनोगे बोलोगे सर क्या प्रमोट कर रहे हो आप भी। ठीक है, चलो अब थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही था आज की वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर करना है, सारे जीआई टैग मैंने कवर कर दिया, अभी और बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके बाय बाय, थैंक यू।